तो दोस्तों अभी तक जो हमारा मांगा चल रहा था मिलियन टाइम अटैक स्पीड, अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और दोस्तों मैंने आप सभी के लिए एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि मैं किस मनवा को एक्सप्लेन करूं, जिसमें मैंने कुछ मनवा का नाम दिया था जैसे कि फॉर्मलेस फॉर्म और बिकम द विलन इन द गेम कल्टीवेशन। इन दोनों पर आप सभी का बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स आया, तो मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले बिकम द विलन इन द गेम कल्टीवेशन के 10 चैप्टर को एक्सप्लेन कर दूँ और उसके बाद फॉर्मलेस फॉर्म का भी एक्सप्लेन कर दूँगा। इन दोनों वीडियो को देखने के बाद आप मुझे बता दीजिए कि मैं इन दोनों में से किसको आगे कंटिन्यू रखूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें मैं आज करने वाला हूं बिकम द विलन इन द गेम कल्टीवेशन। वीडियो की शुरुआत में हम सभी को एक आवाज़ सुनाई देती है जहाँ पर बोला जाता है सुप्रीम बीइंग के ऑर्डर पर तुम्हारी जो सोल है उसको रीइंकार्नेट किया जा रहा है और यहाँ हमारे चारों तरफ भूत घूम रहे हैं और यहाँ पर 4 लाइफ्स हैं, इसलिए तुमको एक लाइफ दी जा रही है। दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि मरा होता है, तभी उसको होश आने लगता है और होश आते हुए बोलता है कि आखिर में कौन हूँ, आखिर में कहाँ आ गया हूँ। तभी उसको कुछ याद आता है। याद आते हुए बोलता है कि जहाँ तक मुझको याद है कि मैं एक गेम को खेल रहा था और उस गेम को खेलने के लिए मैं 2 रात 2 दिन तक जगा था और बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद मैंने विलन बॉस को मार दिया। विलन बॉस को मारने के बाद मैं उस गेम को जीत गया, लेकिन अचानक से ही मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मुझको कुछ नंबर दिखाई देने लगे जो कि चेंज हो रहे थे। उसके बाद इसको बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है। बोलता है कि अबे यार यहाँ की जो हवा है बहुत ज़्यादा थिन है, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मुझको यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। तभी उसके जो पैर होते हैं उस पर एक लड़की पैर रखते हुए बोलती है कि तुमको इतना ज़्यादा जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तो आधी रात बाकी है। और उसका जो गाल होता है उस पर अपना हाथ को फेरते हुए बोलती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छे। और इस हाथ को महसूस करते हुए अपने एम से बोल दे कि तो बहुत ज़्यादा ठंडा और स्लिपरी हाथ है, आखिर ये क्या है। तभी वो जो लड़की होती है बोलती है कि हम लोगों ने यहाँ पर शादी की है, हम लोग यहाँ पर शादीशुदा कपल है और तुम मुझे नहीं पहचानते हो। ये सुनकर तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ये सुनने के बाद जो अपना एमसी होता है बोलता है कि यह आखिर तुम हो कौन, आखिर तुम यहाँ पर आ कैसे गए। ये सुनने के बाद ये जो लड़की होती है अपने एमसी के छाती पे बैठ जाती है और बोले तुम तो बहुत ज़्यादा हार्टलेस हो, क्या तुमको तुम्हारी जो वाइफ है वही याद नहीं है। ये सुनने के बाद जो अपना एमसी होता है अपने मन ही मन में बोलते हैं कि ये मेरी वाइफ है, आखिर ये कौन सी वाइफ है। और तभी ये जो अपना एमसी होता है इससे दूर हट जाता है, हम बोलता है कि क्या तुम मुझसे ये गेम खेलना बंद कर सकती हो, सच में बताओ कि आखिर तुम हो कौन और आखिर मैं यहाँ पर कैसे आ गया हूँ, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा। और मन ही मन में बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारा अजीब हो रहा है कि ये मेरी जो लड़की है मेरे साथ कोई ट्रिक खेलने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई बात नहीं, ये ट्रिक खेलने की कोशिश भी करी क्योंकि इसके 2 बड़े-बड़े और बड़े-बड़े क्या हैं दोस्तों आप समझ ही गए होंगे। और हमारे एमसी का भी नज़र उसके 2 बड़े-बड़े गुब्बारे पर होता है, जहाँ पे ये देखने के बाद ये लड़की भी खुश रहती है, बोलती है कि ओह! क्या ऐसा है? और हमारा एमसी सोचता है कि क्या मैंने एक सुंदर सी लड़की को टच आज किया है? आज से पहले मैंने कभी भी किसी लड़की को टच नहीं किया था। तो वो जो लड़की होती है आकर हमारे एमसी को टच करती हुई बोलती है कि ओह मेरे हस्बैंड क्या चल रहा है यार, आज तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्या आपको मेरे साथ बेड पे मज़े नहीं करने। ये सुनने के बाद अपना एमसी बोला है आखिर तुम कर क्या रही हो। ये सुनने के बाद वो हमारे एमसी से और ज़्यादा चिपकते हुए बोलती है 7 किलिंग ब्रोकिंग आर्मी ग्रीडी वुल्फ 7 स्टार मून कैंप। इतने बार बार यही शब्द बोलते हुए हमारे एमसी के पास आती है और उसको किस कर लेती है। और जैसे ही किस करती है हमारे एमसी बोलता है कि ये किस तरह के वर्ड बोल रही है, इस वर्ड के कारण मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फीलिंग हो रही है। और हमारे एमसी के आसपास भी दिखाई देता है बहुत सारे वर्ड जो होते हैं तैरे होते हैं। तभी जो अपना एमसी होता है उस दोबारा से होश में आता है, हम बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा फियर से फीलिंग आ रही है। और उसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है बाहर की साइड की तरफ जहाँ पे एक जो सोड होती है उड़ते हुए आती है और एक बंदा उस सोड को पकड़ लेता है और इस सोड को पकड़ते हुए बोलता है कि मास्टर चैन, जो चैन ओजन था उसने बहुत सारे इविल्स काम किया इसलिए उसको सभी लोग पनिशमेंट देना चाहते हैं और मैं अपने मास्टर के ऑर्डर पर आया हूँ ताकि मैं उसके बॉडी की एग्जामिन कर लूँ और उसको ब्रोथल में डाल सकूँ। साला वो बहुत ज़्यादा इविल व्यक्ति था। और दोस्तों इस आदमी के बारे में बताया जाता है कि इस आदमी का नाम लेसी है और ये किंगडम ग्रेट सेक्ट से बिलोंग करता है। ये सुनने बाद तो ये जो बंदा तो चिल्लाते हुए बोले कि आखिर तुम बातें क्या कर रहे हो, तुम देख नहीं रहे हो कि मेरा बेटा यहाँ पर मारा गया, तब पर भी तुम्हें शांति नहीं मिल रही है। ये सुनने बाद ये बंदा हंसने लगता है। तभी वो बंदा बोल रहा है कि तुमको ज़्यादा रूड नहीं होना चाहिए, तुम मुझे इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकते हो। क्या हुआ कि तुम्हारा बेटा मारा गया है, वो साला पूरी तरह से यूजलेस था। शुक्रिया करो कि मेरे मास्टर का जो कि उसको बहुत बुरी तरह से नहीं मारे। बस मैं यहाँ पर चेक कर रहे हैं, मुझे चेक करने दो, मैं चेक करके
यहाँ पर चला जाऊँगा। इतना करने के बाद तो वो जो बंदा होता है अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है। ये देखने के बाद तो ये जो बंदा होता है जो कि कॉफिन की रक्षा कर रहा होता है, वो अपनी पत्नी के साथ जूली की तरफ झुक जाता है, जहाँ पर इन सभी को भी तकलीफ हो रही होती है। तभी ये जो बंदा अपने स्वॉर्ड को उठाते हुए बोलता है कि मैं आज जो चेंगुजिन है उसको आज टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। आज देखता हूँ कि वो कैसे खुद को बचा पाता है। इतना करने के बाद सीधा वो जो कॉफिन होता है उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे ही कॉफिन पर अटैक करने के लिए जाता है, कॉफिन से बहुत पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि इन दोनों बंदों को पीछे की तरफ पुश कर देती है, जहाँ भी ये बंदा भी घबरा जाता है। बोलने की तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रेशर है। आखिर ऐसे स्पिरिचुअल प्रेशर यहाँ से कैसे निकल रहा है, दिखाया जाता है अपने प्रिंसी को जो कि इस कॉफिन से बाहर आ गया होता है। ये देखने के बाद तो वहाँ जितने भी लोग थे बोले कि आखिर ये क्या चेन उजिन बाहर कैसे आ गए, आखिर वो तो अभी तो मरा था लेकिन वो कैसे जिंदा हो गया। जब दिखाया जाता है अपने एमसी को जो कि अपने पेट को पकड़ लेता है, बोला कि ये तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल था। सालू उस लड़की ने मुझे किस कर लिया है। ऐसा लग रहा था कि वो जो लड़की मुझे किस करी थी वो मेरे अंदर जितना भी फैट था, मेरे अंदर जितने भी चर्बी भरे होते सभी चर्बी को उसने चूस लिया। अब मुझे बहुत खाली खाली महसूस हो रहा है। तभी उसका मुँह से कुछ निकलने लगता है। ये देखो बोले कि आखिर मेरे मुँह से क्या निकल रहा है। तभी उसको मुँह से वो निकल भी जाता है। तभी हमारे एमसी को चिल्लाते हुए बोलते हैं उस दिन। ये सुनकर तो हमारे एमसी पीछे घूमता है। तभी दिखाया जाता है एक लेडी आकर हमारे एमसी को गले लगा लेती है और बोलती है मेरे बेटे क्या तुम ठीक है, तुम तो मरे ही नहीं हो। तभी ये जो बंदा हमारे एमसी की कॉफिन को रक्षा करा तो वो हमारे एमसी के फादर है और जो उसके साथ एक लेडी थी वो हमारे एमसी के मदर है। जहाँ पे जो ये बंदा होता है बोलता है कि उस दिन अभी तक तुम जिंदा हो, तुम मरे नहीं। ये सुनने बाद तो हमारा एमसी भी उन दोनों से दूर हट जाता है। ये देखो बोले मेरे बेटे आखिर तुम्हें क्या हुआ। ये सुनकर हमारा एमसी बोला नहीं नहीं आप लोग मेरे पास मत आइए, और अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। ये सभी चीज़ें मुझे देखी देखी क्यों लग रही है। आखिर ये इस तरह का कपड़ा, इस तरह का सेटअप, ये तो एग्जैक्टली वही चीज़ है, वही गेम है जिसको मैं खेला था, जिसका नाम कल्टिवेटिंग इमोर्टिलिटी है। क्या मैं उस गेम के अंदर ट्रैवल हो चुका हूँ? क्या क्या और ये बंदा तो एक विलन है जिसको प्रोटेगनिस्ट मार देगा, और मैं एक विलन को बॉडी में भी आ चुका हूँ। इतना करने के बाद फुट फुट कर रोने लगता है और बोलता है कि मैं क्रॉस ओवर हुआ और मैं मारा भी गया, लेकिन क्रॉस ओवर होने के बाद मैं एक विलन के बॉडी में आ गया, जिसके बाद तो इसका मरना तो तय है। आखिर मुझे इसी के बॉडी में क्यों आनी थी। अब तो मेरा पपीता निकल गया, अब मुझे क्या करना चाहिए। दिखाया जाता है वहीं पर जो कुछ बंदे जो कि हमारे एमसी कॉफिन को तोड़ने के लिए आए थे, वो सभी लोग बोले कि सीनियर ब्रदर चैन उजिन तो देखने में ठीक लग रहा है, आखिर इसके साथ क्या चल रहा है। ये सुने बाद तो उसके जो ब्रदर होता है बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि चैन उजिन कोई इविल वो था, उसको प्रैक्टिस कर रहा था और उसका प्रैक्टिस करने के बाद ये दोबारा साला जिंदा हो चुका, आज मैं इसको टुकड़े कर दूंगा। इतना करने के बाद सीधे जो अपना एमसी होता है उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है। हम बोलते हैं कि ये एक सही समय, इसका मैं एडवांटेज लेकर इसको जान से मार सकता हूँ। तभी दिखाया जाता है वो जैसे ही अटैक करने के लिए आता है कुछ वर्डों का अटैक आता है और इस बंदे पर लगता है, जिसके कारण इसकी हालत खराब हो गई थी। तभी जो अपना एमसी होता है बोल रहे क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं यहाँ पे इतने ज़्यादा अपसेट हूँ, तो भी तुम मुझे परेशान करने के लिए आ गए। और हमारा एम का ऐसी पावर को देखने के बाद तो ये बंदा अपने मन ही मन में सोचता है कि हाँ क्या ये तो कितनी खतरनाक स्पिरिचुअल वर्ड ऑफ पावर है। आखिर इतनी खतरनाक स्पिरिचुअल वर्ड पावर की ये कैसे लिख पा रहे हैं। हमारा दिखाया जाता है हमसे को जो कि बोलता है साले मैंने तुमसे कुछ बोला था, तुम क्या मेरे साथ कोई गेम खेलने की कोशिश करो, ये ऐसा कुछ भी मत करो। और मन ही मन में जो अपना एमसी होता है बोलता है कि मैं इस गेम के अंदर आ चुका हूँ और इस गेम को मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से खेला है, इसलिए मुझे पता है कि आखिर ये सभी चीज़ें क्या है। और ये जो वर्ड का मैं पावर का यूज कर रहा हूँ इसका नाम है लिंग्विन वर्ड्स। ये जो लिंग्विन वर्ड्स होती है इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि इसके अंदर जो हमारे अर्थ का पावर होता है, हेवन का पावर होता है, या तो कि गॉड घोस्ट या फिर स्पीड या फिर बहुत सारी चीज़ों का पावर इसमें मिलकर ये बनी होती है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। इतना करने के बाद जब एमसी होता है और कुछ वर्ड को लिखता है और कुछ वर्ड को लिखने के बाद ये जो वर्ड होता है उस बंदे की तरफ शूट करता है, जिस कारण दिखाया जाता है इस बंदे की धैर्य उड़ जाती है और वो इस वर्ड से इतनी ज़्यादा पावर निकलती है कि इस बंदे की बॉडी को चीर कर बाहर निकल जाती है, जहाँ पे इस बंदे के जो बॉडी होती है उसके सोल वहीं पर खत्म हो जाती है। और ये देखने बाद यहाँ पर जितने भी लोग थे अपने ब्रदर के पास जाते हुए बोलते कि ब्रदर ली सिंह आखिर आपको क्या हुआ, ली सिंह के तो मत पपीता निकल गए। इतने करने बाद सीधे वो जो होते हैं वो हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। बोलते कि डैम यूजिन तुमने हमारे ब्रदर को मार दिया, तुम एक इविल कल्टिवेटर, आज हम तुमसे अपने ब्रदर का बदला लेंगे। इतना करने के बाद सीधे हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। ये देखने के बाद तो हमारा एमसी बोलता है कि ओह ऐसा लग रहा है कि अब मुझको भी तुम्हारे साथ खेलना होगा, अभी तक तो मैं सिर्फ गेम ही खेला था, अब मैं असलियत में तुम्हारे साथ खेलूंगा।
इतना करने के बाद हमारा एमसी वहीं पे कुछ वर्ड को निकलने लगता है, लिखते हुए बोले कि तुम सारे छोटे मोटे एनपीसी और तुम्हारा इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे बदला लेने के लगे। इतना करने के बाद जो हमारा एमसी तो कुछ वर्ड को निकालते लिखता है और जैसे कुछ वर्ड को लिखता है वहाँ पे एक फॉर्मेशन बन जाती है और फॉर्मेशन से बहुत सारे पपेट निकल कर आते हैं और हमारा एमसी इन पपेट को देखते हुए बोला अब ये जो पपेट है यही तुम्हें संभालेंगे। उसके बाद दिखाई जाती है जितने भी पपेट होते हैं वहाँ पर जितने सर लोग हैं उन सभी के धज्जे उड़ाने लगते हैं। इन सभी को देखते हुए हमारा एमसी बोल रहा है कि अब ऐसा लग रहा है कि हम मुझको जो यंग मास्टर है उसको शौक दे देना चाहिए। और इतना करने के बाद हमारा एमसी वहीं पे एक ईविल से स्माइल करने लगता है। उसके बाद दिखाया जाता है हमारे एमसी ने उन सभी को जान से मार देते हैं, जिसके बाद वहीं पे कुछ लोग आते और आकर उन सभी को डेड बॉडी को वहाँ से उठा कर ले जा रहे थे। हम बोल दे कि जल्दी से चलो, हम अपने यंग मास्टर को यहाँ से जल्दी से लेकर चलते हैं। और नहीं इस बंदे का दिमाग फिरती है, हमें भी मार देगा। उसके बाद दिखाया जाता है हमारे एमसी को मदर फादर को, जहाँ पर जो हमारे एमसी की मदर थी बोल दी कि उस दिन यहाँ पर बहुत सारे सेट के मेंबर को मार दिया है और इनसे ये सभी लोग मेजर सेक्स हैं, वो सभी लोग हमें ऐसे ही नहीं जान दे सकते। ये सुनने के बाद जो हमारे एमसी का फादर होता है हम बोल दे कि नहीं नहीं नहीं, अब हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। अब उस दिन को हमको ही प्रोटेक्ट करना होगा। उस दिन हमें प्रोटेक्ट करते हुए यहाँ पे इतने सारे सेट के लोगों से पंगा लिया है। ये सुनने के बाद उसकी मदर रोते हुए बोल दी कि नहीं, मेरे बेटा अच्छा काम कर रहा था, वो सभी लोग हमें मार देता, अगर वो उन्हें नहीं मारता तो हमारे बेटा कोई निर्दोष है, कोई पापी नहीं। इतना करने के बाद वो हमारे एमसी को देखते हुए बोलती है कि मेरे हस्बैंड, क्या तुम्हें फील हो रहा है कि उस दिन जब से भी जगा उसको कुछ ना कुछ उसके अंदर डिफरेंट आ चुका है। बनने से पहले वो कुछ और था, वो जीने के बाद कुछ और हो चुका है। ये सुनने के बाद हम एमसी के फादर भी इस बात से राजी हो जाता है। दिखाया जाता है एमसी को जो कि अपने बेड पर लेटा होता है और मन ही मन में सोच रहा होता है कि यार यहाँ पर सभी चीज़ें क्या चल रही है। और मन ही मन में बोलता है कि चैनुजीन जो पहले ही मारा जा चुका है और मरने के बाद वो दोबारा से जिंदा हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि वो साला अभी तक किसी कॉलेज को ग्रेजुएट भी नहीं किया होगा। और बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है। दुखी से बोले कि चैनुजीन को उसके ही लोगों ने उसके जो छाती था उसके अंदर अपने स्वॉर्ड को घुसाकर उसका मार दिया और वो अपने वाइफ के तौर पर मारा गया था। इतना करने के बाद वो इधर उधर घूमने लगता है, बोलता है कि यार मैं चैनुजीन हूँ और दोबारा से ही एक ऐसे बंदे का बॉडी मांगे जिसका नाम भी चैनुजीन था। और ये साला मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। साला मैं इस गेम का एक रॉयल, एक बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेयर था, तब पर भी इस गेम वाले ने मेरे साथ कुत्ते की तरह ट्रीट किया है। नहीं, ये लोग मुझसे स्कैम करें। तभी हमारे एमसी को आवाज़ सुनाई देती है जो कि कोई बोलता है कि इतने ज़्यादा तुम्हें हार्शली बिहेव नहीं करना चाहिए। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है कि आखिर कौन है जो कि बोला है। तभी दिखाया जाता है उस लड़की को जो कि हमारे एमसी के पास आ गई होती है, जो कि बोलती है मेरे डियर। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोले ए बच्ची, ये चुड़ैल साली, तू यहाँ पर कैसे आ गई दोबारा से। ये सुनने के बाद ये लड़की गुस्से में बोलती है कि आखिर क्या बात है, आखिर तुम साले बोल क्या रहे हो। वो सोच कर बोलो कि तुम बोल क्या रहे हो। ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोलते यार देखो तुम सुंदर हो लेकिन तुम डरावनी भी हो और तुम मुझे नहीं पता कि तुम अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए। ये सुनने के बाद हमारा जो लड़की होती है हमारे एमसी के पास आते हुए बोल दे कि यार देखो, मुझको लोग सिस्टम कहते हैं, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा सिस्टम हूँ, इसलिए मैं तुम्हें पूरी समय फॉलो ही करूँगी। ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोलते हैं क्या सिस्टम है। ये सुनकर लड़के बोलते हैं कि हाँ मैं सिस्टम हूँ और मैं तुमको यहाँ पर बनाऊंगी एक बहुत खतरनाक विलन है, विलन यंग मास्टर, और तुम इस गेम से ही आओगे, ये देखो। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी घबरा जाता है। तभी वो और ज़्यादा प्लान बनाते हुए बोलती है कि यंग मास्टर तुम विलन फैक्शन से बिलोंग करोगे और तुम साले तुम तो पहले ही मारे जा चुके हो और दोबारा से रिबॉर्न हो चुके हो, ताकि तुम यहाँ पर जितने भी सेक्ट वाले हैं उन सभी से खुद का बदला ले सको और एक दिन तुम राज करोगे, इन सभी सेक्ट पर तुम बॉस बनोगे हाई छुओ का और तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे। इतना का नवाज खुद होते हुए बोलते कि ये कितनी ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी थी। हाँ, मेरे तो आंखों में ऑलमोस्ट आंसू ही आ गए। इतने के बाद आंसू पोंछने लगते। ये देखकर हमारा एमसी उस लड़की को छूने लगते, यानी सिस्टम को छूने लगता है और सिस्टम को छूते हुए बोले क्या सिस्टम, क्या तुम सच में कोई सिस्टम है, यार मुझसे मजाक कर रहे हो। ये सुनने के बाद वो बोली यार तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई नहीं थी, मैं सच में एक सिस्टम दूँ और तुम मेरे सिस्टम के बारे में इतने बुरी वाले बातें मत सोचा करो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अपने मन के अंदर क्या सोच रहे हो, तुम मेरे साथ क्या रातें गुजारना चाहते हो। ना 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 ना, तुमको मैं अपने साथ रातें नहीं गुजारने दूंगी और तुमको ज़्यादा चिंता करने की कोई चीज़ नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम ये जो गेम है उसको बहुत ज़्यादा हार्डकोर गेमर थे और तुम्हें ये गेम के सभी लेवल के बारे में पता है, इसलिए तुमको सिस्टम को कोऑपरेट करना चाहिए ताकि मैं सिस्टम को डेवलप कर सकूं और तुम्हें नई नई चीज़ें दे सकूं। ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोल रहे अगर क्या हुआ कि मैं इस चीज़ के लिए एग्री ना हूँ, और क्या तुम जानती हो कि मैंने इस गेम को कितनी अच्छी तरह से खेला है।
तब तुम यहाँ पर मुझको क्यों चूज किया? क्योंकि मेरे अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे अच्छे गेमर थे, तब पर भी तुमने मुझे चूज किया। ये सुनने बाद जो सिस्टम होती है गुस्से से बोल देगी बोल जाओ, तुम्हें नहीं पता है कि आखिर कौन है जो तुमको यहाँ पर लाया है? ये तभी हमारे हमसे कुछ महसूस होने लगता है, बोले कि ये सेंसेशन। तभी जो सिस्टम होती है बोली कि जो तुम्हारे कॉन्शियसनेस है ऑलरेडी मर जा चुकी है, तुम ऑलरेडी मर जा चुके हो। जो तुम्हारे कॉन्शियसनेस है वही है जो गेम है इसके अंदर इंटर की है, और मैंने ही तुमको सेलेक्ट किया है। और दिखाया जाता है एमसी को जो दिल होता है बहुत तेजी से धड़क रहा होता है। ये देखने बाद तो हमारा एमसी बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा लग रहा है कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, आखिर मुझे क्या महसूस हो रहा है? तभी जो सिस्टम होती है दोबारा से बोल दिया कि अगर तुम यहाँ पर फिट नहीं हो, तुम मेरे जो सिस्टम है उसको बुरा भला बोलोगे, इस गेम के बारे में उल्टी सीधी बातें सोचोगे, तो मैं सोच लूँगी कि तुम एक यूजलेस हो। जब मैं सोचूंगी तुम एक यूजलेस हो तो उसी समय तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये सुनने बाद तो हमारे एमसी के पसीने छूट गए होते हैं। वहीं पर सिस्टम व्हील से स्माइल करते हुए बोल दी क्या तुम मरना नहीं चाहते हो? तो जो सिस्टम है उसकी बातें मानो। ये सुनकर हमारा एमसी बोला ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारी सभी बातों से एग्री करता हूँ। उसके बाद जो अपना एमसी होता है सिस्टम को मक्खन लगाते हुए बोले कि एल्डर सिस्टम, मेरी प्यारी सिस्टम, मेरी सुंदर सिस्टम, मेरी छछुंदर सिस्टम, आखिर बताओ आखिर मैं तुम्हें कैसे पूजा करूँ? ये सुनने बाद सिस्टम बोल दिया जैन तुम तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर पा रहे हो। और दिखाया जाता है एमसी को जो कि मन ही मन में सोच रहा है कि साला ये कमीना सिस्टम, एक बार में सिस्टम है और ये जो गेम है इसके जितने भी रूल है उसके बारे में पता कर लूँ, उसके बाद इस सिस्टम को देखो मैं उसके साथ कैसे बिहेव करता हूँ, मैं उसको कुत्ती बिया बना दूंगा। दिखाया जाता है सिस्टम पर जो कि बोलते हैं ठीक है हाँ बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, अब हमें चलना चाहिए। ये सुनकर मैं एमसी बोला चलना चाहिए, आखिर कहाँ चलना चाहिए? ये सुनकर जो सिस्टम होती है बोल दी कि ऑफकोर्स सबसे पहले हमें चलना चाहिए हाई जो स्टेट में, ताकि तुम्हारी जो डोमिनेशन है उसको साबित किया जा सके। ये सुनकर हमारा हमसे बोला ठीक है चलते हैं। उसके बाद ये सभी लोग बात करते कि आखिर तुमने क्या सुना, क्या ये डेविल ही जो चाइनूजिन है वो दोबारा जिंदा हो चुका है? ये सुनने बाद दूसरा व्यक्ति बोलते कि हाँ यार मैंने सुना, और मैंने सुना है कि वो जब जिंदा हुआ था तो उसने सेट के 3 डिसेबल्स को मार दिया। ये सुनने बाद एक बंदा बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। उसके बाद दिखाया जाता है बाय फैमिली को सीन को, जहाँ पे एक जो लड़की होती है अपने जो ये पता नहीं कौन सा चीज़ है जिसको वो बजा रहे होते, बजाते हुए बोलती है कि क्या चाइनूजिन दोबारा से जिंदा हो चुका है, आखिर ये कैसे हो सकता है? दिखाया जाता है उसकी नौकरानी को जो कि बोलती है कि सिस्टर ये सही बात है, मैंने सही में सुना है कि चाइनूजिन जिंदा हो चुका, और जिंदा होते ही उसने बहुत सारे डिसेबल को मार दिया, और उसे सुना है कि मैंने वो जो चाइनूजिन है कोई फॉरबिडन टेक्निक भी यूज करा है। ये सुनने बाद ये लड़की गुस्सा हो जाती है। तभी वो जो नौकरानी होती है बोलती है सिस्टर अब आपको क्या करना चाहिए, जो मास्टर ये है वो भी ग्रैंड कंपटीशन है उसके अंदर कम्पीट करने के लिए चले गए हैं, और चाइनूजिन साला ये मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके जो विरुद्ध कोई स्ट्रेटेजी जरूर बनाएगा। ये सुनने बाद ये लड़की गुस्से से उठते हुए बोलती है कि हाँ नहीं 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 नहीं, ये एक बहुत बड़ी टूर्नामेंट है, उस टूर्नामेंट में उसको मैं कुछ करने नहीं दूंगी। उसके बाद गुस्से से चिल्लाते हुए बोलते कि मैं जाकर चाइनूजिन के साथ खुद मिलूंगी और देखूंगी साला वो करना क्या चाहता है। इस बंदी के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम है बाय जियाओ किंग, और हमको इसको दोस्तों जियाओ ही बोलेंगे। तो उसके अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर जो अपने एमसी होता है अपने मदर फादर से बोलते हैं कि मेरे मदर फादर मैं अभी आज जा रहा हूँ। यह सुनने बाद उसके मदर फादर बोलते हैं क्या बेटे तुम जा रहे हो? ये सुनने बाद जो हमारा एमसी होता है बोलते हैं मदर फादर आप मेरी बात को ध्यान सुनिए, ये जो बड़ा टूर्नामेंट होने वाला मैं उसमें हिस्सा लेने वाला, और आप सभी लोग यहाँ का जो बॉर्डर स्टेट का जो बॉर्डर है वहीं पर चले जाइए, वहाँ पर जाकर एक रिफ्यूजी के तौर पे एक रूम लेकर वहीं पर रहिएगा, यहाँ पर आप सभी पर अटैक हो सकता है। ये सुनने बाद उसके फादर बोलते हैं बेटे ये मुझे पता है कि मैं पास्ट में तुम पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, लेकिन अब मैं ऐसा करता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छा काम करोगे। ये सुनने बाद तो हमारा एमसी भी खुश हो जाता है। तभी जो उसका फादर होता है बोले तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, जब भी तुम्हारे पर मुसीबत आएगी तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँगा। ये सुनकर हमारा एमसी अपने मन ही मन बोल दिया कि चाइनूजिन का जो मदर एंड फादर थे बहुत ज़्यादा अच्छे, चाइनूजिन तो ऑलरेडी मारा जा चुका है, इसलिए जो मदर फादर का जितनी भी ड्यूटी है वो मैं नहीं पाऊंगा, और उन सभी का प्यार को मैं ही हासिल करूंगा। इतना करने के बाद दिखाया जाता है एमसी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो वही दिखाया जाता है हमारे एमसी को मदर का जो कि बोल दिया कि उस दिन मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदर हूँ, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारी सपोर्ट करूँगी, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारी मदर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। ये सुनने बाद तो हमारे एमडी अपनी मदर फादर को हौसला दिलाते हुए बोल रहे
कि डैड, कम ऑन डैड, आपको इतनी ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। आप देखिए हमारे पीछे कितने सारे कुत्ते पड़ चुके हैं, आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो आपका बेटा है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बनेगा, और पावरफुल बनने के बाद इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा कि आपके बेटे के सामने कोई ठीक भी नहीं पाएगा। उसके बाद तो दिखेंगे कि पूरी दुनिया पर हम ही राज करेंगे। और वो तो बोल रहा है कि हम सभी लोगों को पता ही है कि हम सभी लोग ये फेमस सेट के मेंबर हैं, जो कि 100 साल तक सेट के अंदर रहेंगे, तब पर भी हमें कोई कैसे बुली कर सकता है। इस बात को मैं नहीं समझूंगा। आप फादर, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप चाहिए यहाँ पर जितने सारी चीज़ें मैं उन सभी को संभालूंगा, और इस बात की भी चिंता मत कीजिए, अब मैं दोबारा से नहीं मरने वाला हूँ। ये सुनने बाद उसके फादर खो जाते हैं। तभी जो हमारा एमसी होता है वह जाते हैं, बोले फादर, ये जो ग्रैंड टूर्नामेंट होने वाला है उसको मैं जरूर जीत लूंगा, और अपनी जो फैमिली है उसकी ग्लोरी को दोबारा से लाऊंगा, और अपना जो स्पिरिचुअल सेट है उसकी भी ग्लोरी को लाऊंगा। इतना करने के बाद जो अपने एमसी होते हैं वह चला जाता है। हमको दिखाया जाता है लिन्यू सिटी के सीन को, जहाँ पर हमारे एमसी लिन्यू सिटी के अंदर आ गया होता, और वो आया होता तो उसको उल्टी होती थी, वो भी मोशन सिकनेस की वजह से। जहाँ पर हमारा एमसी मनी मन बोलता है कि डैम इट, साला में क्रॉस ओवर हो गया, तब पर भी ये जो मेरा मोशन सिकनेस था वो भी नहीं जा रहा है। मरने से पहले भी मेरा मोशन सिकनेस आता था, और अभी मुझे मोशन सिकनेस आ रहा। मुझे पता चलता है कि मुझे मोशन सिकनेस होने वाली, तो मैं इस फ्लाइंग कार का यूज ही नहीं करता। जब दिखाया जाता है ये जो फ्लाइंग कार है, इसको देखने के बाद उसका फैमिली मेंबर कैसे मुंह चौंक गए होते हैं। जब जो उसका फादर होते हैं बोलते, क्या मेरे बेटे, ये तो फ्लाइंग कार है, और इसको तो कोई पर्सन डिवाइन ड्रीम का होने के बाद ही इसको ड्राइव कर सकता है, लेकिन तुम इसको कैसे ड्राइव करोगे। और ऐसे कर 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 हमारे एमसी को बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी होता है। जहाँ पर कोई जाते हो बोल दे कि यंग मैन, तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन हो, तुम्हारी जो कल्टीवेशन भी है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो एक बूढ़ा आ गया होता है जो कि बोलते कि ये तो फ्लाइंग कार है, जिसको कोई भी ऐसे ही बना नहीं सकते। इसके बाद ये बूढ़े अपने आँख में जलन को लाते, यानी अपने आँख में चिंगारी को लाते हुए बोलेगी, ओह चानुजिन, तुम इस चीज़ के लिए वर्दी हो कि तुमको यह 32 ब्लड शटरिंग जो सेक्ट वाले हैं वो तुम्हें खोज रहे हैं। इसको ऐसे देखते हुए हमारा एमसी बोल रहा है, क्या ये बूढ़ा आदमी, यह बूढ़ा आदमी देखने से कोई मुझे ऑर्डिनरी आदमी तो नहीं लग रहा है। उसके वजह हमारा एमसी होता है अपने बहुत ज़्यादा शर्माते हुए बोल दे कि यार आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ये तो बस थोड़ा बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद वो बोल रहे, क्या अभी मुझसे बदला लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये सुनने बाद ये बुड्ढा बोल देंगे, नहीं यार, इस सभी चीज़ों में मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर कोई बदला लेने के लिए नहीं आया हूँ, और मैं तुम जैसे छोटे बच्चे से कैसे फाइट कर सकते। इतने करने बाद वो कि सारे करते हुए बोले कि वहाँ पर चले जाओ, वहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर दो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ पर जाकर तुम रह सकते हो, वो एक बहुत अच्छा रूम है। उसके बाद जो ग्रैंड कमेटी से तुम यहीं पर रहोगे। ये सुनने बाद तो हमारा एमसी वो जो सीन होता है उसका थैंक यू बोल देता है, और मन ही मन में बोल रहा है कि दो अच्छा बात है कि ये जो बूढ़ा मुझसे बदला लेने के लिए नहीं आया था, वरना इस बूढ़े की कल्टीवेशन इतनी खतरनाक है कि मैं इसको खुद से बचा भी नहीं पाता। उसके बाद जो अपना एमसी होता है सिस्टम के साथ वापस चले जाता है। दिखाया जाता है हम एमसी को ऐसे जाते हुए देखने के बाद ये बूढ़ा अपने मन ही मन बोल रहा है कि यंग मैन, देखने से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसका जो फ्यूचर है बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऐसा देखते हैं कि आखिर आगे क्या होता है। तभी जो अपना एमसी होता है किसी का आवाज़ को सुनाई देता है, जो कि कोई बोल रहा होता है कि जो एल्डर रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर जल्दी से करिए, क्योंकि जो ई लीचन है यहाँ पर आ चुका है, वो ग्रैंड टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाला है। और ई लीचन का नाम सुनते हुए हमारे एमसी भी सोचते हैं कि ई लीचन, हाँ, ये जो ओरिजिनल हीरो है इस गेम का, साला वो चानुजिन को मारेगा। ओ नो, वो तो अपने स्वॉर्ड से चानुजिन को जान से मारने वाला है। उसके बाद जब अपने एमसी होता है बाहर की तरफ देखते हुए बोले कि चलो देखते हैं कि बाहर की तरफ कौन है। तभी हमारा एमसी एक लड़की को देखता है। लड़की को देखते हुए वो जो लड़की होती है उस आदमी से बोल रहे थे कि ओके ओके ठीक है लू फैमिली, हाँ हाँ आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और हमारा एमसी उस लड़की को देखता है, उस जो लड़की होती है खुश होती है, बोल दी चलो चल के वो चैन उसको खोजते हैं। हमारा एमसी उस लड़की को देखते हुए बोले कि ये लड़की इस मेमोरी के अंदर मुझे याद दिखाई दे, चैन जी। मुझे कुछ याद आ रहा है। जब दिखाया जाता है वो जो लड़की होती है बोलती है कि ब्रदर हुसैन। जहाँ पर जब ब्रदर हुसैन होता है बोलते क्या है ब्रदर हुसैन, और मन ही मन में हम एमसी सोचता है क्या ये तो जियाओ है, जो कि चान उजिंग की जो बचपन की स्वीट हार्ट है, यानी हमारे एमसी की बचपन की गर्लफ्रेंड है। जहाँ पर जो हमारा एमसी होता है बोलता है कि जियाओ, जो मेरी मदर है उसने इस जो ब्रेसलेट है उसको दिया, मैं बोला था कि जिसको भी मैं दूंगा वो मेरी वाइफ बनेगी, इसलिए आपसे तुम मेरी वाइफ हो। यह सुनने बाद वो लड़की भी खुश होती है, बोलती क्या ब्रदर हुसैन, इसका मतलब यह है कि अब से मैं तुम्हारी फियोंसे हूँ। ये सुनने बाद वो बोलती कि हाँ फियोंसे। इन सभी मेमोरी की याद करने के बाद जो अपना एमसी होता है वो भी शर्माने लगता है, बोलते क्या
मैं श्योर हूँ यही तो वही लड़की है। क्या इसका मतलब मुझसे उसे बात करने के लिए जाना चाहिए। नहीं, मैं और भी ज़्यादा रूम में तुम्हें नहीं रोक सकते। इतना कहने बाद जब टाइम से हमने गेट के दरवाजे को खोलते हैं, देखो जैसे कि दरवाजा खोलते हैं वो जो लड़की होती है वो भी हमारे एमसी की तरफ देखने लगते हैं। तभी जो हमारे एमसी होता है शर्माने लगता है। ये देखो लड़की बोलती क्या चानुजीन, क्या चानुजीन दिखाई तो इसका सांप को भी जो कि हमारे एमसी को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है। जिया होती है भोजा से उतर गई होती है हमारे एमसी को देखने के बाद। जब हमारे एमसी भी उसको देख कर कहा है बोल रहा था, तभी ये जो जिया होती है अपनी जो किवाई होती है उसको गैदर करने लगती है और बोलती है कि क्या क्या कि मुझे कंसंट्रेट करना चाहिए। और हमारे एमसी को देखते हुए बोलती है चानुजीन एक बहुत बड़ा डीमन है, इसने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को हार्म पहुंचे है, बहुत सारे लोगों को मारा है। नहीं 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 नहीं, लेकिन मैं इसको देख रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है, आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे डर लग रहा है। नहीं, मुझे डरना नहीं है। और हम एमसी इसको ऐसे देखते हुए बोले क्या जिया यहाँ पर कैसा कि रोने जैसा थोड़ा क्यों बना लगे। ऐसा लग रहा है कि ये मेरी फियांसे और मुझे इतने समय बाद देखने का और वो मुझे जिंदा देखने के बाद तो ऑफकोर्स उसको रोना तो आई जगह होगा। दिखाया जाता है हमारे सिस्टम का जो कि हमारे एमसी को देखते हुए बोल रही कि देखो यार वो जो लड़की तुम्हें कैसे दिख रही है, क्या क्या हुआ तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि बोलते हैं जिया। तभी वो हमारे एमसी अपने मन ही मन बोले कि नहीं नहीं मुझे ज़्यादा पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे इसको डराना नहीं। तभी हमारे एमसी बोले जिया मैं वापस आ गया। ये धन्यवाद तो जिया होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा रहती है, हमारे एमसी दूर होते हुए बोलती है चानुजिन और एक रोप से हमारे एमसी पे अटैक करते हैं। हमारे एमसी उस रोप को पकड़ लेता है, हम बोलते हैं कि इसका क्या मतलब है, अगर तुम उसे रोप से क्यों अटैक कर रहे हो। ये सुनने के बाद जो जिया होती है बोलती है क्या क्या तुम साले एक ड्यूमन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम मुझसे बातें कर सको। और तुम ही बताओ आखिर तुम मुझे किस तरह से ट्रिक खेल रहे हो, आखिर तुम्हें देखने के बाद मुझे अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है। ये सुनने के बाद जो अपने एमसी होता है अपने मन ही मन बोलता है क्या ये जो लड़की है इसका मतलब ये है कि ये मुझे मारना चाहती है। और मैं एमसी बोले लिटिल सिस्टर की आपको याद नहीं कि मैं कौन हूँ, आखिर आप मुझसे ऐसी बातें क्यों करेंगे, आपको तो मुझको देख कर खुश हो जाना चाहिए था। और क्या आपको नहीं पता कि आपको अपने हस्बैंड से इस तरह से बातें नहीं करना चाहिए। ये सुनने के बाद ये लड़की होती है बोलती है क्या तुम तो बहुत ज़्यादा सेमलेस हो, तुम्हें ज़्यादा सेमलेस होने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पता है कि जो हमारे रिलेशनशिप तक अच्छा था और हमारा जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट था उसको भी कैंसिल कर दिया गया, इसलिए तुम्हें ज़्यादा उड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद तो हमारे हमसे बोलते हैं क्या क्या क्या, इतना करने के बाद उसका जो रोब होता है छोड़ देता है और बोल रहा है कि ओके सिस्टर ठीक है अब मैं तुम्हारे सामने हूँ, अब तुम जो चाहो वो मुझे कर सकती हो। और इतना करने के बाद उसके पास जाने लगता है, उसका जो सांप होता है उसको भी टच करो तो ये देखने के बाद तो सांप की और भी गुस्सा चढ़ जाता है। और हमारा हमसे अपने मन ही मन में सोचता है कि जो चैन है उसके दिल और मन पर यही लड़की छाई हुई है। ये जो लड़की है सुंदर तो है लेकिन लड़की इतनी ज़्यादा अनग्रेटफुल है, इसके साथ मैंने क्या क्या नहीं किया है। इसके लिए चैन जोजिन था उसने बहुत सारी चीज़ें की और बताता है कि पास्ट में जो ये लड़की थी वो बहुत ज़्यादा बीमार थी, इसलिए चैन जोजिन उसको बचाने के लिए इसने इविल जो टेक्निक थी उसके प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। और इसी के खातिर ये जो चैन जोजिन था इविल टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगा ताकि इस लड़की को बचा सके और ये इविल पाथ पर चला गया। और आज ये लड़की इसकी इतनी सारी इसके लिए इतनी सारी चीज़ें की और इसको ऐसे ठुकरा रही है। इसके खातिर चाहनुजी ने अपनी स्पिरिचुअल फाउंडेशन को पूरी तरह से खराब कर दिया, इम्प्योर कर दिया और एक इविल कल्टिवेटर बन गया। और ये लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। और बोलते कि आज लोग आज ज़्यादा तक मुझे याद है जहाँ पर ये लड़की हमारे एमसी से बोल रही होती है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम इविल कल्टिवेशन करिए कुछ भी करो मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाली हूँ। लेकिन अब तो देखो अब चैनुजिन मार गया उसके बाद ये लड़की अपने कैसे जो रंग है उसको दिखा रही है, ये तो बहुत ज़्यादा डेविल वूमन है। इतने करने के बाद जो हमारा एमसी तो उसको मुंह को पकड़ लेता है। ये देखने के बाद तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, गुस्से से बोली आखिर तुम कर क्या रहे हो। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है कि ये लड़की शुरुआत से ही मेरे साथ ही स्कैम कर रही थी। तभी वो जो लड़की होती है यानी क्वीन होती है वो शर्माने लगती है और बोलती है कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है, आखिर मुझे इतनी ज़्यादा शर्म क्यों हो रही है। तभी हमारा जो वो लड़की होती है बोलती है लेकिन ये क्या हुआ, मैं जो मेरा हार्ट है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बीट कर रहा है, ये लेकिन ये तो डीमन है, लेकिन इसके लिए जो मेरा हार्ट इतनी ज़्यादा तेज़ी से बीट क्यों कर रहा है। इतना करने के बाद अपने सर को पकड़ लेती है और बोलने लगती है कि ये तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। ये देखने के बाद उसकी जो नौकरानी होती है बोलती है कि सीनियर सिस्टर आपको ज़्यादा डरने की जरूरत है, मैं आपके पास हूँ। दिखाया जाता है नौकरानी चिल्लाते हुए बोल रही है कि चानुजिन मेरी जो सिस्टर है उससे दूर हटो। उसके बाद दिखाया जाता है जो जिया होती है वहीं पे बेहोश हो गई थी।
ये देखने के बाद तो हमारा एमसी भी इसको पकड़ लेता है। ये देखो तो नौकरानी चिल्लाते हुए बोल रही है कि तुम मेरे सिस्टर से दूर हो, तुम मेरे सिस्टर कैसे डरा नहीं सकते हो। तब दिखाया जाता है हमारी एमसी को, जो कि उसको चेक करते हुए बोल रहा है कि इसकी जो कंडीशन इतनी ज़्यादा बैड क्यों मुझे दिखाई दे रही है। स्पेशली बात करूँ तो इसके ब्रेन को, जहाँ पे इसके ब्रेन को बहुत ज़्यादा सील कर दिया गया, जिसकी मास जो इसके एक्यूपंक्चर पॉइंट भी वो भी सील हो चुके हैं। आखिर इस लड़की के साथ किया गया है। ऐसा हो सकता है कि इसकी जो मेमोरी है उसको सील कर दिया, इसलिए इस लड़की को शायद में कुछ याद ना हो। ये सभी चीज़ें पॉसिबल हो सके। इतने करने के बाद जो हमारा एमसी होता है उस लड़की को चेक करने लगता है। उसके कुछ समय बाद के सीन को दिखाया जाता है। अंजाब को चिल्लाते बोले, जल्दी से जो मेरी लिटिल सिस्टर उसको छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगी। दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो कि जो शॉपकीपर होता है उसको ये जो कुछ सोने चाहिए देते हुए बोलता है कि शॉपकीपर मुझे ऊपर का जो जो 2 रूम है वो चाहिए। इसने बाद शॉपकीपर खुश होते हमारे एमसी को वो रूम दे देता है। जब दिखाया जाता है नौकरानी को, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, हम बोलते कि मेरे सिस्टर को यहाँ से जाने दो। ये देखकर तो हमारे एमसी गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे सिस्टर को यहाँ पर बचाने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सिस्टर को छोड़ दूँ, तुम्हारी सिस्टर यही मारी जाए? ये सुनने के बाद तो नौकरानी बहुत ज़्यादा घबरा गई होती। हमारे एमसी बोला, तुम्हें ज़्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं इसके साथ कुछ भी करने वाला नहीं हूँ, मैं बस इसको जाकर चेक कर रहा हूँ। इतना करने के बाद जो एमसी होता है वो उसको लेकर जाने लगता है। ये देखकर तो नौकरानी भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है, और इसको करने के बाद तो कुछ शब्द ही नहीं बचे होते। यहाँ पर दिखाया जाता है सिस्टम को, जो कि हमारे एमसी से बोलती है कि जाओ जल्दी करो जल्दी करो, यहाँ पर बहुत सारे डिलीशियस मीट है जिसको खाने की ज़रूरत है। इतना करने के बाद वो हमारे एमसी को बहुत ज़्यादा चिढ़ाने लगती है। चिढ़ाते हुए बोल रही है कि क्या ये जो तुम्हारी लवर है ना, पास्ट में तो तुम इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, देखो अभी ये बीमार हो चुकी है, क्या तुम इसको बचाओगे? क्या तुमको इससे सॉरी फील हो रहा है? क्या तुम इसकी मदद करोगे? और दिखाया जाता है नौकरानी को, जो कि बोली कि अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी जो सिस्टम होती है बोल दे कि ये बहुत सुंदर सी लड़की है, क्या है तुम इसके साथ कुछ मजे नहीं करोगे? और दिखाया जाता है सीन शिफ्टों को, और ये जो नौकरानी तो उसको, जो कि बोल दे कि ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, साले मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है एमसी ने गेट बंद कर दिया गया था, और नौकरानी को बाहर ही खड़ा कर दिया होता है। जहाँ पर नौकरानी चिल्लाते हुए बोले, चैनुद्दीन मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि तुम मेरे सिस्टर के साथ कुछ भी मत करना, अगर तुमने मेरी सिस्टर के साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। दिखाया जाता है उसको कुछ आवाज़ सुनाई देती है, और ये आवाज़ ऐसी होती है जिसको सुनने के बाद तो इसके जो चेहरा होता है पूरी तरह से लाल हो गया होता है, और अंदर की तरफ सीन शिफ्ट होकर दिखाया गया होता है। जहाँ पर हमें एमसी होता है, जी हाँ होता है, उसको चेकर होता है, हम बोलता है ये तो एक घोस्ट रोर है, ये ऐसी आवाज़ें क्यों निकाल रही थी। उसके पास सांप को भी दिखाया जाता है, जो सांप होता है उसकी जो बॉडी उसके ऊपर चढ़ रहा होता है, और बाहर की साइड के सीन शिफ्ट हो जाता है, जो कि कोई बोल दे वहाँ पर देखो वो तो जेन प्रेग्नेंट है, ये क्या ये तुम्हारा जेट प्रेग्नेंट है? तभी जो अपना एक बुड्ढा को दिखाया जाता है, जो कि एक जेट प्रेग्नेंट को देख रहा होता है, उसको देखते हुए बोला क्या ये जेट प्रेग्नेंट? तभी एक बंदा बोल रहा है कि ये तो जूनियर सिस्टर का जेट प्रेग्नेंट, इसका मतलब ये कि जो हमारे जूनियर सिस्टर है आसपास ही होंगे। ये सुनने के बाद बूढ़ा भी खुश हो गया था। तभी इस बूढ़े के बारे में बताया जाता है ये बाय फैमिली का ओनर है, और इसका नाम बाय मू यांग है, और ये बेसिकली दोस्तों जो जिया है उसके ग्रैंडफादर है। जब दिखाया जाता है एक नौकर का, जो कि बोल दे कि मास्टर मैंने पता किया कि जो हमारी सीनियर सिस्टर है वो इसी गेस्ट हाउस में रुकी है, चलिए चल कर चेक कर दे कि आखिर वो कर क्या रहे। ये सुनने बाद ये ग्रैंडफादर भी बोल दे ठीक है चलो चल कर चेक करते हैं। उसको दिखाया जाता है हमारी जियाओ को, जो कि अंदर की तरफ होती है। ये देखकर ये नौकरानी बहुत गुस्सा होती है, और गुस्सा होते हुए बोलती है कि यार साला मुझे पता नहीं चले कि मैं क्या करूँ, वो मेरी सिस्टर के साथ क्या करे अंदर, ये भी मुझे नहीं पता है। तभी बाहर की साइड की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ कोई बोल रहा है कि लेडी सर हमारी जो लेडी इसी रूम के अंदर है। ये सुनने बाद वो बंदा भी बोला ठीक है जाकर गेट को खोला। तभी ये सभी लोग गेट को खोल लेते हैं, बोले कि सिस्टर हम लोग यहाँ पर आ गए, और अंदर आने के बाद ऐसी सिंह को देखते जिया कारण इन सभी के चेहरा लाल लगे होते। दिखाया जाता है जिया को, जो कि अंदर की तरफ बैठी होती है, और बैठते हुए बोल रही है क्या मैं और लंबे समय तक इसको नहीं सह सकती हूँ, और ज़्यादा नहीं सह सकती हूँ। दिखाया जाता है इन सभी को ऐसे जिया को देखते हुए इन सभी के नाक से ब्लड आ गया होता है। जब बोलते हैं जियाओ जियाओ जियाओ, उसके बाद गेट को बंद कर देते हैं। गुस्से से बोलते हैं कि चैन उजिन आखिर तुम हमारी सिस्टर के साथ क्या करो, जल्दी से जो हमारी सिस्टर है वो इसको वहाँ से जाने दो। तभी वो सभी लोग बहुत खतरनाक तरीके से हमारे एमसी पे अटैक करने के लिए चले जाते हैं। वही भी दिखाया जाता है ग्रैंडफादर भी आ गए होते हैं, जो कि इन सभी को रोक लेते हैं। ये देखने के बाद वापस जितने भी नौकर होते हैं बोल रहे कि मास्टर आखिर आपने मुझे रोका क्यों, मैं उसका टुकड़े टुकड़े कर देता। ये सुन बात वो जो हमारे ग्रैंडफादर था बोल देगा तुमको दिखाई नहीं देगा आखिर वो कर क्या रहे, और तुम देख नहीं रहे हो कि वो मेरी पोती को हील करे, तुम सर तो उसको बहुत जल्दी इनकरप्ट कर देने वाले थे। ऐसा मत करो यार, देखो वो क्या करे। और हमारे जो ग्रैंडफादर होते हैं ना, वो बोले चाहे नोजिन
यार तुम तो सच में जिंदा हो, मरने से पहले कुछ और जिंदा होने के बाद कुछ और। आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है? तो ये दिखाया जाता है एमसी को, जो कि जियाओ को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट कर रहा है। जब हम एमसी को ऐसे ट्रीट करते हुए देखने के बाद जो ग्रैंडफादर थे बोल रहे कि क्या तुम्हारी जो कल्टीवेशन भी ऊपर बढ़ चुकी है? आखिर तुम इतनी तेजी से अपनी कल्टीवेशन को कैसे बढ़ा पाए, वो भी मर के जिंदा होने के बाद? दिखाया जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है जियाओ को, जिसके ऊपर कुछ सीलो लगी होती है और हमारे एमसी वो जो सील होता है उसको तोड़ा होता है। जैसे वो जो सील होता है उसको तोड़ रहा होता है, जियाओ को बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही थी और वो बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसका जो हाथ है बहुत ज़्यादा गर्म है और बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और आखिर मेरी बॉडी ऐसे रिएक्ट क्यों करी, आखिर मुझे क्या महसूस हो रहा है? तभी जियाओ होती अपनी आँख खोलती है और आँख खोलती है तो इसको सामने कुछ नजर आता, कोई इसको बोले थे मुझे मार दो, मार दो, मार दो। ये देखते हुए जियाओ बोल रहे कि हाँ ये तो इची चैन है। जहाँ पर जो हमारे एमसी होता है बोल रहा था कि आखिर तुम मुझे मार दो, आखिर तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं तुमसे इतनी ज़्यादा प्यार करता था, तब पर भी तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, ये तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। ये देखने के बाद जिया बोल दी क्या ये जहाँ ये तो बहुत ज़्यादा फेमिलियर सी फीलिंग है। और वो सामने कुछ देखती है, देखने के बाद उसको कुछ याद आता है, जहाँ पर जो हमारे एमसी होता है अपनी आंखें बंद कर लिया होता है और इसको कुछ याद आता है, जहाँ पर जो हमारा एमसी होता है इसको बोल रहा होता है कि जियाओ किम तुम बहुत ज़्यादा प्यारी हो, इसलिए आपसे मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा, तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की वजह नहीं। मेरी मदर ने ये पेंडेंट दिया और बोला था कि मैं अपनी पत्नी को ही से दे सकता हूँ। इसका मतलब यह है कि तुम मेरी जो मदर है तुमको अपने बहू बनाना चाहते हैं, यानी आपसे तुम मेरी बीबी हो। ये देखते हुए जियाओ के भी आंखों से आंसू हो जाते हैं, बोलते हैं कि ब्रदर रूजी, क्या डॉटर इन लॉ ब्रदर रूजी। तभी उसको कुछ और याद आता है, जहाँ पर हमारा एमसी मर रहा होता है, बोलते जियाओ 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 प्लीज़ मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। ये देखते हुए जो जियाओ होती है रोने लगती है, बोलती कि ब्रदर रूजी, मैं ब्रदर रूजिन का फियोंसे हूँ और माफ़ कर दीजिए ब्रदर रूजिन, मैंने आपके साथ क्या ठीक नहीं किया। आई एम सॉरी ब्रदर रूजिन, मैं आपके बारे में भूल गई थी ब्रदर रूजिन, प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसा करने के बाद वो कपड़े को पहन कर झकझोर रही थी, बोलती कि ब्रदर रूजिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। दिखाया जाता है बाहर की तरफ, जहाँ पर वो अपने दादाजी के कपड़े को पकड़ ली होती है, जहाँ पर उसके दादाजी बोलते हैं कि जियाओ जियाओ उठो 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 जाओ, मैं तुम्हारा ग्रैंड पा हूँ। ये देखते हुए जियाओ अपने सर को पकड़ लेती, ब्रदर रूजिन आई एम सॉरी, प्लीज़ 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 मुझे ब्लेम मत कीजिए। जहाँ पे उसकी नौकरानी को दिखाया जाता है, जो कि बोलती है लिट्टी सिस्टर जल्दी उठिए 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 उठिए। यह सुनने के बाद जियाओ भी अपने आँख खोल लेते हैं, बोलिए प्लीज़ मुझे ब्लेम मत करो। तभी जो उसका ग्रैंडफादर था बोलते हैं कि जियाओ तू फाइनली उठ गया। ये देखते हुए जियाओ रोते हुए बोलते ग्रैंडपा, इतना कहते हुए ग्रैंडपा के चले जाते हुए बोलती है कि मैंने सपना देखा कि ब्रदर रूजिन। तभी बोलती कि क्या ये सच में हुआ था? आखिर ये मेरे साथ क्या हुआ था? ब्रदर रूजिन एक डेविल है, मैं कैसे बोल सकती हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा बुरी हूँ। ये सुनने के बाद जो उसके ग्रैंडपा होते हैं बोलते हैं कि क्योंकि ये ऐसा इसलिए हुआ था। तभी हमारा एमसी ग्रैंडपा के पीछे से निकलते हुए बोलते हैं कि ऐसे इसलिए हुआ था क्योंकि तुम पर एक सी लगाया गया था और तुम मेरे बारे में भूल चुकी थी। ये देखने के बाद वो बोलते कि ब्रदर रूजिन। ये सुनकर हम एमसी बोलते कि हाँ ये मैं हूँ। तब आकर हमारे एमसी को गले लग जाती है, बोलते हैं कि ब्रदर रूजिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलते हैं नहीं यार तुम्हें ज़्यादा ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर स्पेल को चढ़ा गया था, इसलिए तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं। छोटी बच्ची हो क्या, रोना बंद कर दो। और मन ही मन में अपने एमसी बोल दे कि यार मैंने इसको हील कर दिया, जिसके कारण ये जो है इतनी अच्छी हो चुकी है। और जब मैं इसको हील कर तो मैंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया था। साला ये तो बहुत अच्छी सी सुगंध दे रही है, यानी अच्छी स्मेल इसके अंदर से आ रही है। और इसकी जो स्मेल होती है सूंघने लगते हैं, सूंघते हुए बोल दे कि ओहो हो चाइनोजिन बहुत ज़्यादा अच्छा था, उसको बहुत अच्छी सी ब्लेसिंग मिली थी, ये इसकी पत्नी बनने वाली थी। लेकिन चाइनोजिन तुम ज़्यादा चिंता मत करो, अब से तुम्हारी पत्नी यानी मेरी पत्नी, अब से मैं ही इसका ध्यान रखूंगा। जो तुम्हारे मज़े हैं मैं भी तुम्हारे मज़े के खातिर इसके साथ मज़े कर लूँगा, तुम ज़्यादा चिंता मत, क्योंकि तुम्हारी ही बॉडी। उसके बाद जब अपने एमसी को तो बोलता है ठीक है मैं ही यहीं पर हूँ, तुम्हें ज़्यादा रोने की वजह नहीं। ये देखने के बाद ग्रैंडफा बोलते हैं ऐसा लग रहा है कि इन सभी का फेट था। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं चाइनोजिन। ये सुनकर तो हमारे एमसी और जो किंग होती है उसकी तरफ देखने लगते हैं। जब जो ग्रैंडपा होता है हम बोलते हैं कि चाइनोजिन तुम मेरे साथ चलो। ये देखते हुए जिया होती है, बोलती है ग्रैंडपा आखिर तुम मेरे ब्रदर को कहाँ पर लेकर जा रहे हो? और हमारा एमसी बोल रहा है कि ग्रैंडपा आखिर आप मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हैं? यह सुनने बाद ग्रैंडपा बोलते हैं कि कौन कहा है तुम मुझे ग्रैंडपा बोल सकते हो, मैं तुम्हारे को ग्रैंडपा नहीं हूँ। ये सुनने बाद तो हमारे एमसी हंसने लगता है, हंसते हुए बोलते हैं ठीक है चलिए मुझे जहाँ पर ले जा रहा हूँ मैं आपके साथ चल रहा हूँ। इतना करने बाद जो हमारा एमसी था ग्रैंडफादर के साथ जाने लगता है।
उसके बाद जो ग्रैंड फादर होते हैं हमारे एमसी को एक फॉरेस्ट के अंदर लेकर चले गए होते हैं, जहाँ पर हम एमसी भी आमने सामने उन सभी खड़ा होते हैं। जहाँ पर जो एमसी होते हैं बोलते हैं ग्रैंड फादर भाई आखिर आप मुझे यहाँ पे क्यों लाए? आखिर आप ये फॉरेस्ट में लाकर मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? यहाँ मैं तो एक यंग जनरेशन हूँ, मैं इस चीज़ को फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ कि आखिर आप मुझे यहाँ पे क्यों लाए हुए? और मन ही मन में बोल देखिए जो ओल्ड मैन है आखिर मेरे साथ करना क्या चाहता है? आखिर पास्ट में उजी ने इसके साथ क्या किया था? क्या इसका धोती लेकर भाग गया था? जय जो ओल्ड मैन ने गुस्सा हो गया और उसका बदला मुझसे लेने वाला है। ये देखने के बाद तो ओल्ड मैन भी बोलते कि यार देखो मैं तुमको इस फॉरेस्ट में लाया हूँ, क्या तुम इस फॉरेस्ट के बारे में जानते हो? इस फॉरेस्ट को कहा जाता है ह्यूमन बोर्न फॉरेस्ट और इस ग्रैंड कंपटीशन है इस वर्ल्ड में बहुत अच्छा कंपटीशन माना जाता है। ये सुनने बाद तो हमारा एमसी भी इसके बाद से राजी हो जाता है, जहाँ पे जो ओल्ड फादर होते हैं यानी ग्रैंड फादर होते हैं बोलते हैं कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जितने भी लोग यानी सभी लोग यहाँ के रूल को ओबे नहीं करते हैं। ये सुनने बाद तो हमारा एमसी बोल रहा है आखिर वो कहने क्या मतलब है? तभी जो ग्रैंड फादर हो बोलते हैं क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या करूँ? ये जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा खतरनाक कंपटीशन होने वाला है। यहाँ पर लोग एक दूसरे को प्रोवोक करने से भी पीछे नहीं हटते, वो एक दूसरे को प्रोवोक करके ये जो फॉरेस्ट है इसके अंदर लाते और लाकर यहाँ पर उन सभी को जान से मार के इस फॉरेस्ट के अंदर ही दफना देते और यहाँ पे इतने सारे लोगों की मौतें हुई, इसलिए जो फॉरेस्ट है इसको बोन फॉरेस्ट कहा गया है। और जो यंग मैन है वो साले ओल्ड मैन से भी ज़्यादा सेमलेस होते हैं। और क्या तुम इस बात को मानते हो या फिर नहीं मानते हो? उसके बाद बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा आदमी हूँ लेकिन मैं अपनी पोती जियाओ के लिए यहाँ पर एक विलन भी बनने के लिए काबिल हूँ। उसके बाद बोलते हैं चाहे नूजिन चलो दिखाओगे अगर तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो। तुम मर कर जिंदा होने के बाद आखिर तुम बन क्या गए? इतना करने के बाद वो एक टेक्निक का यूज करने लगते हैं, बोले कि तुम मेरे सामने खड़े हो जाओ और जब तुम मेरे सामने खड़े हो पाओगे तब मैं तुमको जो जिया हुआ उसको सामने खड़े होने दूंगा वरना तुमको यहाँ से जाना होगा। और इतना करने के बाद वहाँ पर एक सैंग सैन जिंग हाई टेक्निक का यूज करने लगते हैं। इस टेक्निक को देखते हुए तो हमारे एमसी बोलते हैं ओह हो, तो क्या पास्ट में ही इसने लगता है कि जो हमारा जियाव है यानी जो हमारी यूजिन है उसने इस बुड्ढे का धोती लगा जरूर भागा था, वरना इस बुड्ढे इसको इतने ज़्यादा पीटने के लिए इतने ज़्यादा उतावला नहीं हो रहा होता। और दिखाया जाता है उस बुड्ढे को देखते हुए हमारे एमसी भी बोल रहे ठीक है ठीक है, अब ऐसा लग रहा है कि जी उजी ने यहाँ पर कुछ गलत कर ही दिया तो क्या हुआ? अब मैं कोई उजी नहीं हूँ, पास्ट वाला उजी नहीं, अभी एक नया उजी नहीं। इतना करने के बाद जो हमारा एमसी होता वहाँ पर एक कुछ अपने वर्ड से लिखने लगता है और जैसे ही हमारा एमसी वर्ड से लिखता है पीछे उसके खोपड़ी आ गई होती है और हमारा एमसी बोलता है कि ठीक है फेस टू फेस अब यहाँ पर फाइट करने वाले हैं ना, अब देखो मैं बुढ़े तुमसे कैसे जीतता हूँ। इतना करने के बाद जो हमारा एमसी होता है वो जो वर्ड का पावर होता है उसी इस बूढ़े पर अटैक कर देता है। दिखाया जाता है बूढ़े का अटैक और हमारे एमसी का अटैक दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और जैसे ही टकराते हैं आसमान में रेड कलर की और ब्लू कलर की जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है और ये जो एनर्जी इतनी ज़्यादा बड़ी होती है कि बाहर के साइड जितने भी लोग होते हैं इस एनर्जी को देख रहे होते हैं, देखते हुए बोलते कि आखिर क्या चल रहा है। वहाँ पे कोई स्पिरिचुअल प्रेशर दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे कोई बाई फैमिली का कोई मेम्बर वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है। दिखाया जाए तो वहाँ के जो स्पिरिचुअल पावर को देखने के बाद बाहर जितने भी लोग होते हैं वो खुद एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी हमारे दिखाया जाता है जियाओ को उनसे के पास से जाते हुए बोले कि हाँ हाँ मुझे उसी तरफ जाना है। इतना करने के बाद उसी तरफ भागने लगते हैं। ये देखने बाद जो नौकरानी होती है उसको रोकते हुए बोले कि लीटर सिस्टम मेरे लिए तो रुको। दिखाया जाता है जिया को जब अपने मनी मन में बोलते हैं ग्रैंड पा रूल्स एक दूसरे से बहुत तेजी से यहाँ से निकल के आखिर एक दूसरे के साथ वो कर करे नहीं नहीं मुझे बहुत तेजी से उनके पास जाना होगा। दिखाया जाता है इन दोनों का फाइट हो गई होती है। जब जो ग्रैंड फादर था बोलते थे ये तो बहुत ही पावरफुल स्पिरिट थी, ये तो बहुत सच में बहुत अमेजिंग था। जहाँ पर जो ग्रैंड फादर हम एमसी को सुनते हुए बोल रहे कि ये सच में कोई चैन उसी ने सालो ये पहले से तो बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। दिखाया जाता है एमसी को जो कि बोलते हैं ग्रैंड फादर भाई क्या आप मुझे अब एक्सेप्ट करेंगे? और मन ही मन में बोल देगी मैंने इनसे आंखों में आंखें डालकर बात की और इनका जो हो रहा और ये पूरी तरह से डिफरेंट हो चुका था पहले से, क्या आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे? ये देखते हुए जो हमारे ग्रैंड फादर चिल्लाते हुए बोले चानू जिन ये बताओ आखिर तुमको ये जो मार्शल आर्ट है वो कहाँ से मिला है? और मन ही मन में बोलते हैं आखिर ये बच्चा कर क्या रहा है। दिखाया है ज़्यादा कोई बोल रहा है ग्रैंड पा और वहीं पर हमारी जिया भी आ गई होती है और बोल दे कि आखिर का आप मुझे ऐसे एम्बेरस कैसे
हमारे ब्रदर उजिन के सामने करवाते रहेंगे, आप उसके साथ कर क्या रहे हैं। तभी दिखाया जाता है जियाओ को कुछ महसूस होता है, कुछ वहाँ पे कुछ सर्वेंट होते हैं जो कि जियाओ को देखने वाले बहुत ज़्यादा शर्मा रहे होते हैं। ये देखकर तो हमारे एमसी अपने कपड़े को उतारता है, कपड़े को उतारने के बाद जियाओ को ढक देता है और बोलता है कि तुमको ज़्यादा कपड़े पहन कर आने चाहिए थे वरना तुम्हें ठंडी लग जाती। ये देखते हुए तो जियाओ बोलती है ब्रदर उजिन और शर्मा रही होती और हमारा एमसी उसको अपने गले से लगा लेता है। गले से लगाते हुए बोलता है कि अब तुम मेरी हो और तुम मेरी हो तो इसलिए तुम ज़्यादा हर्ट कोई नहीं कर सकते और तुमको ऐसे कपड़े में कोई और देखे ये मुझे कोई मंजूर नहीं है। और हमारे एमसी को ऐसे खुद को गले लगाते हुए देखने के बाद तो जियो भी शर्माते हुए अपने मनी में बोलते हैं कि ब्रदर उज क्या 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 हुआ, मुझे ऐसे ढक क्यों रही। इसका मतलब उतना भी शर्म आ रही है। दिखाया जाता है ग्रैंड फादर जो कि बोलते यार तुम दोनों यहाँ पर अपनी जो भी चीज़ें कर रहे हो वो भी यहाँ पर बंद कर दो। और हमारे ग्रैंड फादर बोल रहे ठीक है ठीक है, अब मैं तुम दोनों का जो रिलेशनशिप है उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करूँगा। ये सुनने के बाद तो ग्रैंड जो हमारी जीवजिन होती है मतलब जो जिया होती है वो ग्रैंडफादर की तरफ देखने लगती है। ज़ाप गुस्से से बोलते हैं कि ग्रैंडफादर आप ब्रदर उजिन के साथ क्या करते हैं, आपको पता नहीं कि अभी कल्टीवेशन कितनी ज़्यादा है और आप किसी जूनियर पर सैंगसेंग जिंग हाई टेक्निक का कैसे यूज कर सकते हैं, आखिर आप कर क्या रहे थे। ये सुनने के बाद ग्रैंडफादर बोलते हैं कि यार देखो तुम उस लड़के की परेशानी मत करो, तुम मेरी लड़की हो। और बोलते हैं कि और ये बताओ उजिन तुमने ये जो टेक्निक है वो कहाँ सीखी, आज तक मैंने इस ऐसी टेक्निक कभी भी नहीं देखी और ऐसे कुंफू तो मैंने कभी देखा नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा कुंफू था। ये सुनने बाद हमारे एमसी भी शर्माने लगता है। शर्माते हुए बोलते हैं कि मास्टर भाई यार आप मुझ पर मर्जी दिखाई इसके लिए शुक्रिया और इस टेक्निक के बारे में छोरी यार मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। ये सुनने बाद जो ग्रैंडफादर होते हैं बोले ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुमसे कुछ ज़्यादा बातें नहीं करने वाला हूँ। और बोलते हैं कि यार देखो जब तुम पर इतने ज़्यादा सेक्ट वाले थे तुमको मारने की कोशिश करते उस समय मैं तो तुम्हारे उन सभी के बीच नहीं गया था तुम्हारे मारने के लिए, लेकिन मैंने तुम्हारा भी साथ नहीं दिया क्योंकि मुझे उस समय अपनी जो पोती थी उसकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। और तुम्हारे मर जाने के बाद मैंने जियाओ के ऊपर स्पेल कास्ट कर दिया जेकर इसे ज़्यादा दुख नहीं होगा तुम्हारे मरने का, और मैंने इसको बॉडी के ऊपर ये सील लगाया था। ये सुनने के बाद जियाओ चौंक जाते बोले ग्रैंडफादर। ये सुनने के बाद ग्रैंडफादर बोले यार देखो मैंने तुम्हारे मोरेडियन को इसलिए सील किया था ताकि तुम खुद को चोट ना पहुंचा सको क्योंकि उस समय जियाओ मारा गया था और मैं नहीं चाहता था कि तुमको जियाओ को ज़्यादा याद रखो, और इसलिए मैंने उसके ऊपर जो उजिन मारा गया था और मैं नहीं चाहता था कि तुम उजिन को याद रखो और इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर सील लगा दिया था। ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी बोले हो उसके ऊपर सील आपने ही लगाया था। तभी जो ग्रैंडफादर होते हैं बोले कि जरा अपना हाथ को आगे लाओ। ये सुनने के बाद हमारे एमटी अपने हाथ को आगे लाता है। ये देखते हुए जो ग्रैंडफादर होता है बोल दे कि मैं यहाँ पर सांगचंग हाइट जो टेक्निक वो तुमको दे रहा हूँ, तुम इस टेक्निक को देकर इसको सीखो। और बोल दे कि इस टेक्निक की वजह से तुम्हारे बॉडी के अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाएगी, लेकिन जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा मैसी होगी, इसको तुम्हें संभालना होगा। दिखाया जाए तो वो जो टेक्निक होती है सीधे हमारे एमसी को बॉडी के अंदर जा रही होती है और जो ग्रैंडफादर होते हैं बता रहे होते कि ये टेक्निक अब से तुम्हारी, इस टेक्निक को तुम अच्छे से सीखो और तुमको कुछ दिन लग जाएगा इस टेक्निक को अच्छी तरह से सीखने में। दिखाया जाता है एमसी को जो कुछ टेक्निक को देख रहा होता है उस टेक्निक को प्रैक्टिस करने की कोशिश भी कर रहे होता है। और हमारे एमसी को प्रैक्टिस करते हुए देखने के बाद जो ग्रैंडफादर होते हैं बोले कि सच में एक जीनियस बच्चा, ऐसा आउटस्टैंडिंग बच्चा आज तक मैंने नहीं देखा है। ये देखते हुए हमारी जिया भी खुश होते हुए बोलती कि वुजिन ब्रदर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। दिखाया जाता है हमारे एमसी के पीछे सिस्टम होती है, हम बोलते कि इतनी ज़्यादा पावरफुल इसलिए क्योंकि इसके पीछे मैं खड़ी हूँ। तभी वो हमारे एमसी को से चिपकते हुए बोल दी कि यार देखो यार तुम एक टॉप के प्लेयर थे और बहुत टॉप के सर्वाइवर भी थे, अब बताओ क्या ये चीज़ तुम्हारे लिए वर्दी है। ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोले यार तुम मेरे पीछे ऐसे अचानक से मत आओ वरना मेरे किडनी में हार्ट अटैक आ जाएगा। तभी कोई बोलता है ब्रदर रोज। ये सुनकर तो हमारे एमसी को पसीने छूट गए होते और मन्नू बोलते वो शिट। तभी जो जिया होती गुस्से से बोलती है ब्रदर हुसैन आखिर ये लड़की कौन है। ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोलते जियो जियो जियो। तभी हमारी जो जिया वो थे बोले कि मैंने शुरुआत से ये गेस कर लिया था। ये सुनने के बाद जो सिस्टम होती है बहुत खुश होती है, बोलते हैं क्या ये जो औरत मुझे शुरू से ही देख पा रही है, आखिर ये मुझे देख पा रही है कि मैं इसके प्यार का साथी हमेशा थे। तभी जियाओ की आंखों में चमक आ गई होती, ज़्यादा चमक ले आते हुए बोली कि क्या मुझे पता था कि आप बहुत ज़्यादा चालाक आदमी हैं, ये वही लड़की है जिसने आपको बचाया था। ये सुनने के बाद इन दोनों का ऐसे चेहरे हो गए होते जहाँ पर जियाओ ये जो सिस्टम होती है उसे हाथ मिलाते हुए बोली कि मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा इनविंसिबल है क्योंकि मैंने देखा आप जब चाहे तभी यहाँ से गायब हो जाते हैं, जब चाहे तभी आप आ सकती है और इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ही है जो ब्रदर उजिन को ऐसी ऐसी चीज़ सिखा रही है।
ये सुनने के बाद हमारी जो सिस्टम होती है बोले यार मैं ऐसे गायब हो पर क्योंकि मैं एक सिस्टम की एक काबिलियत होती है कि वो कभी भी ऐसे ही गायब हो सकती है। जहाँ पर दिखाया जाता है एक नौकरानी को जो कि हमारे जियाओ के पीछे आते हुए बोले सिस्टम क्या ऐसा हो सकता है कि ये लड़की आपकी लव राइवल हो। ये सुनने के बाद जियाओ बोले नहीं यार ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि तुम देख नहीं रहे हो, क्योंकि ब्रदर उजिन हमेशा मुझे ही प्यार करेंगे, उसके पास आसपास कोई भी लड़कियाँ चले उन सभी लड़कियों को देखेगी नहीं, और मैं ही हूँ ब्रदर उजिन की औरत, और मेरे अलावा कोई भी नहीं हो सकता, और मैं तो एक यंग फीमेल हूँ, ये तो बुढ़ी हो चुकी है। ये देखने के बाद सिस्टम गुस्सा हो जाती है, बोलती क्या इसने मुझे अभी बूढ़ी कहा, मैंने यहाँ पर 3000 टाइम कैलकुलेट किया, 5000 मॉडल को देखा, इसके बाद मैंने इस ये लेडी है इसके बॉडी के अंदर आई और कि अब मुझे वो लेडी बोल रही है। ये सुनने के बाद सिस्टम उसको मनाते हैं, बोलते यार भूल जा तुम्हें उसके बातों पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। निकाला जाता है अपने ग्रैंडफादर को जो कि खास नहीं लगता, खासते हुए उन सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए बोल देंगे ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पर तुम सभी को ज़्यादा फाइट करने की जरूरत नहीं, ये अच्छी जगह नहीं है बात करने के लिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेबल आ चुका है। और बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि किसी ने हम सभी को इस फॉरेस्ट के अंदर नोटिस कर लिया। तभी वहीं पे कुछ और लोग आ जाते हैं, तभी हमारे ग्रैंडफादर बोले हैं देखो यहाँ पे कोई और लोग भी आ चुके हैं। तभी कोई बोलते हैं ब्रदर भाई ये तो भाई फैमिली है सेंट्रल चाइना से, वहीं पर कुछ लोग आ जाते हैं जहाँ पे ये जो पिल्लू होता है बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, मैं ग्रैंड मास्टर बाई से यहाँ पर मिल पा रहा हूँ, क्या मैंने आप सभी को कोई डिसरिस्पेक्ट तो नहीं दी यार, मुझे माफ़ कर दीजिए। पिल्लू के बारे में बताया जाता है ये इंपीरियल बीस्ट एंड स्वांग टेन लॉन्ग है। जहाँ पे इसको देखते हुए हमारे जो ग्रैंडफादर थे हम बोल रहे यार पिल्लू आखिर तुम जो ये रॉयल बीस्ट वाले हो, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम इस फॉरेस्ट के अंदर क्या चले आए हो, तुम क्या ये जो ग्रैंड टूर्नामेंट है इसको अवॉइड करो, तुमको तो वहाँ पर जाना चाहिए, लेकिन आप तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनने बाद जो पिल्लू होता है हंसते हुए बोलते ग्रैंड मास्टर भाई ऐसा लगे कि आपको मैं याद हो कि मैं कौन हूँ यार, कोई बात नहीं, यहाँ पर आपका जूनियर आ चुका है इसलिए आप यहाँ से जा सकते हैं। ये सुनने के बाद जो ग्रैंडफादर का नौकर होता है चिल्लाते हुए बोले क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि तुम हमारे ग्रैंड मास्टर को प्रोवोक करो, साला तुम हमें यहाँ से जाने के कैसे बोल सकते हो। ये सीखने के बाद हमारे ग्रैंडफादर भी उन सभी को रोकने लगते हैं, रोकते हुए वो जो पिल्लू होता है उससे बोल दे ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जो ग्रैंड मास्टर ये जो सेक्ट टूर्नामेंट है इसको मैंने बहुत लंबे समय पहले जीता था, ऐसा लग रहा है कि तुमको याद भी नहीं होगा कि मैंने कितना लंबे समय इसे पहले जीता था, और तुम लोग तो मेरे सामने भी बच्चे हो जो कि इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, तुम्हें ज़्यादा खुद तो उड़ने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद पीलू भी हंसने लगता है और हंसते हुए बोलते हैं ग्रैंड मास्टर भाई यार मुझे याद है, और शुरू से ही मुझे याद है कि आप यार यहाँ पे क्या करें, मैंने सुना है कि यार ये चैन उजिन है आपको उसके कंट्रोल में आ चुके हैं, चैन उजिन आपको अपने कंट्रोल में कैसे ले सकता है यार ग्रैंड मास्टर भाई, आप तो एक बहुत अच्छे लीडर हैं। तभी दिखाया जाता है। ये सुनने के बाद हमारे ग्रैंडफादर भी गुस्से हो गए थे, जहाँ पे ये जो पिल्लू होता है दोबारा से बोल दे कि बाय द वे मैंने सुना है कि आपका जो सेक्ट है उसका ये जो चैन उजिन उसके साथ कोई रिलेशनशिप बना रखी है, आखिर आप इतने सारे सेक्ट जो चैन उजिन के दुश्मन है उन सभी से पंगा कैसे ले सकते हैं और उसको अपने दोस्त कैसे बना सकते हैं। ये सुनने बाद तो हमारा एमसी भी हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है पिल्लू क्या तुम सच में ऐसा सोच रहे हो यार, तुम सारे लोग तुम तो छुप कर ये जो क्वी माउंटेन था वहाँ पर छुप कर रहा करते थे, और आज तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पीलू मेरे बारे में बातें कर सको। ये सुनने के बाद पीलू चिल्लाते हुए बोलते कि आखिर कौन है जो कि मुझसे बातें करे। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोला हो देखो यहाँ पे पीलू आ चुका, क्या पीलू को मैं याद हूँ। ये सुनने के बाद पीलू बोलता है कि आखिर तू है कौन, और तभी उसको कुछ याद आता है, बोले छानू तुम अभी भी जिंदा हो। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलते हो ऐसा लग रहा है कि तुमको मैं याद आ गया हूँ। तभी जब अपना एमसी होता है पीलू के पास जान लगता है, बोलता है कि पीलू यार तुम सामने मेरे सामने चींटी थे चूहे थे, तुम मेरे सामने मेरे सबॉर्डिनेट बनकर रहा करते थे, और देखो क्या मैं मरा ही तुम मुझे ऐसे धोखा दे दिए और तुम सारे दूसरे सेक्टर से हाथ मिला लिए। ये सुनने के बाद पीलू बोलता तुम साले तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे बातें कर सकते हैं। पीलू के पीछे एक साथी होता है उसका जो कि बोलते यार इसके बातों पर ध्यान मत दे, तुमने नहीं सुना था कि ये जब इस साला सोकर उठा था यानी मार के जिंदा हुआ था तब इसने बहुत सारे सेक्टों को मार दिया था, ये तुम इसे बदला लोगे तो ये साला तुम्हें भी मार देगा, इसलिए इससे ज़्यादा पंगा मत लो।
यह सुनने बाद पीलू अपने दांत पीसते हुए ही रह जाता है। बोले ठीक है, मैं इससे पंगा नहीं ले सकता, मुझे और कुछ काम करना है, इसलिए मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा। इतना करने के बाद पीलू बोलता है ठीक है बोल जाओ, ये आपको इंपॉर्टेंट बात नहीं करनी है, इसलिए मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। इतना करने के बाद जो पीलू है तो वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए बोले ठीक है, मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा, जो ग्रैंड कॉम्पिटिशन होना, ग्रैंड कॉम्पिटिशन के अंदर तुमसे मिलूंगा। और जाते हुए बोल दिया कि यार देखो साला ये पर्सन अभी भी जिंदा है, साला मैंने कितना बुरा काम किया था कि इसका सुबह सुबह इसका चेहरा देखने को मिल गया। तभी हमारे एमसी को कुछ नजर आता है और जैसे ही नजर आता है इन सभी को रोक देता है। ये देखने के बाद पीलू भी बोले आखिर तुम्हारा कहने क्या मतलब, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। ये सुनने के बाद हमारा एमसी अपने बॉडी से नजर निकालते हुए बोले कि ये जो तुम्हारे पास स्क्रीन बेल है, आखिर ये क्रेन बेल तुम्हारे पास आया कहाँ से। ये सुनने के बाद उस बेल को निकाल लेता है और इस बेल को देखते हुए हमारी जो जिंग होती है, वो भी जिया होती है, भी इस बेल को पहचान गई होती है। हमारा एमसी बोलते ये बताओ आखिर तुमको ये बेल कहाँ से मिली। ये सुनकर वो बोले क्या कि तुम्हारी तो बहुत आंखें तेज है। तभी जया होती हुआ आप बोले कि पीलू आखिर तुमको ये बेल कहाँ से मिली, ये तो सिस्टर क्वीन झाऊ का बेल है, आखिर तुमको ये बेल कहाँ से मिला, आखिर तुमने उनसे ये बेल कैसे छीने। ये सुनने के बाद पीलू बोले क्या ये बेल, क्या तुमने इसको भी देख लिया। ठीक है, तुमको पता है कि अगर कोई पर्सन है वो भी एक सुंदर सी लड़की मेरे हाथों में आ गई तो मैं उसके साथ क्या करता हूँ, तुमने तो ये गेस कर ही लिया होगा। ये सुनने के बाद तो हमारे हमसे इतनी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसके दोनों हाथों में, एक हाथों में ब्लैक कलर की एनर्जी, एक हाथों में गोल्डन कलर की एनर्जी रिलीज होती है। ये देखने के बाद तो पीलू के पसीने छुड़ गए होते हैं। उसके साथियों को बोले क्या इसके तो हाथों से ठंडा निकल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, एक हाथ में इसका फायर एक हाथ में ठंडा, ये दोनों हाथों से फायर ठंडा को कैसे कंट्रोल कर पा रहा है। हमारे एमजी को दिखाया जाता है जो कि गुस्से से बोल रहे कि तुमने सक्सेसफुली मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया, अब इसका जो फल है तुम्हें तो चखना ही होगा। और बोलता है कि तुमने क्वीन झाऊ के साथ क्या किया है। किंग झाऊ को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता था, वो मेरी रोल मॉडल थी, वो मेरी सुपर फेवरेट थी। तुमने तुमने इसके बाद गाया जाता है हमारा एमसी का जो अटैक होता है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया होता है और हमारे एमसी के अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि उसकी जो एनर्जी थी बहुत खतरनाक तरीके से रिलीज हो रही थी। ये देखने के बाद पिल्लू के एक टोटा बोलता है कि बिग ब्रदर ये बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका है, अब हमें क्या करना चाहिए। ये सुनने के बाद पिल्लू भी बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं, ये बच्चा का रील मुझसे बहुत ज़्यादा कम है, मैं इससे क्यों डर, साला ये अभी तो मेरे सामने एक लड़का ही है, मुझे इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। इतना करने के बाद तो पिल्लू बहुत ज़्यादा खुश हो गए होते हैं। तभी ये जो बंदा होता है बोल रहा है कि मेरे गॉड चानुचिन स्पेशल प्रेस इसका तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये तो वार्निंग रिंग से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रेसर को रिलीज करे, मुझे डर लग रहा है कि मैं इससे सामना ही नहीं कर पाऊंगा। दिखाया जाता है मैं ग्रैंडफादर को जो कि हमारे एमसी को देखते हुए बोल रहे कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका है, ये बच्चा ऐसा लग रहा है कि इस बंदे पर अटैक कर देगा और इस बंदे पर इसने अटैक कर दिया वो भी ग्रैंड कंपटीशन से पहले, तो इस बंदे को ऐसे ही इलिमिनेट कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा एमसी वो जो ग्रैंड कंपटीशन है उसमें हिस्सा ही नहीं ले पाएगा। दिखाया जाता है मैं ग्रैंडफादर को जो कि अपनी पोती से बोल रही मेरी पोती जाकर चैनूजिंग करो वरना बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। ये सुनने के बाद तो हमारी जो जिया होती है कुछ सोचने लगती है, सोचते हुए बोले ना मैं इसको नहीं रोकने वाला हूँ, मैं खुद चाहती हूँ कि उसको बहुत अच्छी तरह से धुलाई कर। और उसके बाद उसने ग्रैंडफादर को देखते हुए बोले कि ग्रैंडफादर राखी ये जो ये ग्रैंड टूर्नामेंट क्या ये साला पूरी तरह से यूजलेस है, इसमें कोई जीत भी जाएगा तो क्या होगा, आपने भी तो जीता था, देखो आप अभी बुढ़े होकर ऐसे ही घूमते फिरते रहते हो, इसलिए आपको ज़्यादा उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, खुश होते हुए बोले कि वो देखो मेरे ब्रदर उजिंग को कितने ज़्यादा हैंडसम दिखाई दे रहे हैं, ये जो जो कुल्फी का यूज करें वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये देखो तो मुझे और ज़्यादा प्यार आ रहा है। ये देखने के बाद तो ग्रैंडफादर बोल रहे हैं देखो ये लड़की प्यार में बावली हो चुकी। और वहीं पे दिखाया जाता है वहीं पे जो हमारे एमसी का क्यूआई होता है उसका जो फ्लो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होता है और हमारा एमसी का जो फ्लो होता है सीधे जाकर ये जो पीली होता है इस पर लगने ही वाला होता है। इसको देखते हुए हमारा जो ग्रैंडफादर बोले कि मैं ऐसा करता हूँ कि आप कोई और आ जाए जो कि इन दोनों का अटैक को ऐसे ही रोक दे। दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि वहीं पर कुछ करने लगता है, वहीं पर जो पीलू होता है बोल रहे ठीक है सानुजिन अगर तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो तो ठीक है मैं आज तुमसे फाइट करूंगा, अब तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते कि मैंने तुम्हें पीटा है। इतना करने के बाद वो जो चानुजिन होता है यानी जो पीलू होता है वहीं पे कुछ घर जैसा कुछ चीज़ों को बना लेता है और बनाते हुए बोल रहे कि मैं तुम्हारे सामने इनविंसिबल हूँ, तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारे जितने भी खतरनाक स्पिरिचुअल पावर होगी ये मेरा जो स्पिरिचुअल राइटिंग है उसको पूरी तरह से रो देगा, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी बोलते हो स्पिरिचुअल राइटिंग, इसका मतलब तुम स्पिरिचुअल राइटिंग से खुद का डिफेंस करना चाहते हो यानी खुद को बचाना चाहते हो, तुम अपने डिफेंस को बढ़ाना चाहते हो। क्या तुम्हें पता है कि इसके मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते। और हमारा एमसी बताता है कि जो स्पिरिचुअल
राइटिंग होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि स्पिरिचुअल राइटिंग के अंदर बहुत सारी एनर्जी कनेक्ट होती है। ये ऐसे करेक्टर होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक को भी रोक सकते हैं। और ये ओरिजिनल स्पिरिचुअल करेक्टर दो ये नहीं है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कुछ बढ़कर चढ़कर है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल करेक्टर के ये जो बंदा है इसने यूज किया, तभी हमारा एमसी बोले तुमने बहुत अच्छा चीज़ों को यूज किया ना, तब देखो मैं भी यूज करता हूँ। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि ये जो स्पिरिचुअल कैरेक्टर है इसका अच्छी तरह से यूज कैसे करते हैं। इतना करने के बाद हमारा एमसी बहुत खतरनाक ये पावर का यूज करने लगता है, उसके पीछे बहुत खतरनाक एनर्जी इकट्ठी होने लगती है। और हमारा एमसी बोले कि इस पावर के सामने तुम्हारी ये छोटी मोटी ट्रिक कुछ भी नहीं है। ये देखने के बाद तो वो जो बंदा होता है घबरा गया होता है। हमारा एमसी बोलता है अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ये इतना करने के बाद जो हमारा एमसी होता है सीधे अपना अटैक उसकी तरफ कर देता है। ये देखने के बाद तो पीलू भी बोला है ठीक है अब मेरी बारी, तुम मेरे अटैक से दिखाओ कैसे संभालोगे। दिखाया जाता है वो जो पीलू होता है वहीं पे एक शील्ड बना लिया होता है, और हमारे एमसी का अटैक जाकर उसे शील्ड से टकराता है। और दिखाया जाता है एमसी का अटैक कितना ज़्यादा पावरफुल होता है कि पीलू घबरा गया होता है। हम बोलेंगे नहीं 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 नहीं, मैं इसको अटैक और ऐसे ही लंबे समय तक संभाल नहीं पाऊंगा। तभी अचानक से बीच में कोई किसी का अटैक आता है और हमारा एमसी को अटैक को रोक लेता है। ये देखो तो हमारा एमसी चौंक जाता है और पिल्लू भी चौंक गया होता है। तभी वहीं पे कोई बोलता है क्या बच्चे किया तो तुम्हारी टेक्निक बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तभी हमारा एमसी बोलता है कि आखिर कौन है जो कि यहाँ पर मेरे से बातें कर रहा है। तभी वहीं पर दिखाया जाता है ये बुढ़ा आ गया होता है। दोस्तों ये वही बुढ़ा है जिसने हमारे एमसी को घर में रहने के लिए बोला था, वो भी का मेडिसिन से पहले। और हमारा एमसी इसी के मदद से वो जो रूम है उसके अंदर रह रहा था। तभी वो बोलते हैं वो जिन फ्रेंड और इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये जो बंदा है इसका नाम हाउ लियान लियान शेन है और ये 7th एल्डर है। भाई तिया सेठ कम जब हम एमसी बोले ये तो बूढ़ा तुम हमसे रोकने के लिए आ गए। ये सुनने बाद बूढ़ा बोलते यार हम लोग तो दोबारा मिल गए। और तभी बूढ़ा को कोई आवाज़ सुनाई देता है, वो कोई बोलता है कि हाउ लियान लियान सेन। ये सुनने बाद तो बूढ़ा भी उसकी तरफ देखने लगता है, देखता है कि ये दोनों होते हैं। और यहाँ पर हमारे ग्रैंड फादर और बूढ़ा दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रहे हैं। तभी हम ग्रैंड फादर अपने हाथ उड़ाते हैं, इस वो देख कंधे पर रख देते। ये देखने के बाद बूढ़ा बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ था। तभी अचानक से इन दोनों के बीच गुस्सा हटता है और प्यार उमड़ आता है और ये दोनों लोग एक दूसरे को देखकर बहुत जोर से हंसने लगते हैं। ये देखने के बाद तो हमारी ही तरफ यहीं पर जितने सारे लोग होते हैं बोले कि आखिर क्या हुआ, अभी ऐसे सिचुएशन कैसे बदल गए। अभी ये दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे और एक दोनों इतने प्यार से हंसने लगे, आखिर ये दोनों कर क्या रहे। और इसी के साथ दोस्तों आज मैंने 10 चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया। 10 चैप्टर को एक्सप्लेन करते हुए मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक